नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ टीके शर्मा। राज्य सरकार एक और जहां पौधारोपण के नाम पर और मूड पिल्ला अपने आप में ऐसी मनमौजी काम करत जात है भाई। और ग्रामीण मन के जो माने मर कोई भी जितना उपस्थित है 1% ग्रामीण के हक नहीं है कि ये मतलब काटा जाए, लेकिन वो अकेला मन मर्जी से माने ये अपराध करत जात है भाई। टोटल कै ठो पेड़ कट गए? ये लीम पेड़ तो 5 ठन कट गए है और लगभग 5 ठन बबूल पेड़ कट गए है। ये दूसरा वाला तालाब के। और ओकर मकसद से ये सब पेड़ कटना चाहिए। ग्राम में जितना है ना बोला ठेका दे चुके हैं भाई। लगभग कितना में ठेका दे कुछ मालूम है? हाँ सुने हैं लगभग जी 1,05,000 में पूरा सब पेड़ के। हाँ परमिट है का कुछ मन कर कटौया मन कर आप मन? हमार जानकारी में नहीं है। और ना ऐसे बवाल सुनिस तब है झूठा पंचायत प्रस्ताव ले सचिव कर मैं फ़ोन लगाएं कि ऐसने बात हो है तो हर एक लाइन में इनकार करिस मैं गलत करे हैं वहाँ कि ये अभी मीटिंग भी नहीं होए भैया 3 महीना के अंदर में, तो कैसे पंचायत प्रस्ताव दे है तो हर मैं बना लहा ये कर लहा सरपंच पति ऐसे करके कहीं से तब मैं दे बोली से भाई। मैं परसों के शाम के बात करे हैं फिर बाद में सब घटनाक्रम कल हो है। और FIR तो नहीं कर इसमें बार बार रिक्वेस्ट करे हैं तो कागज़ में जो आवेदन लगाए हैं उसमें सील लगा के दे है। और थोड़ा कोरोना संक्रमण के थोड़ा लॉकडाउन हटी होकर बाद में कुछ कर पाबो ऐसे टाइप से आश्वासन दिए है। तो आप मन कहा चाहा था पेड़ कटे कि पेड़ ना कटे? भैया मैं अपन जान के बाजी लगा के यहाँ हाथापाई करके ला रोकना चाहती हूँ। मैं अकेला पंच हुआ अभी और आगे भी रही हूँ। बस मैं शासन प्रशासन से सहयोग चाहा था कि मैं जो गलत कर रहा तो मोला सज़ा दिए जाए और उचित काम करिए तो मोला सहयोग मिलना चाहिए। अब ये सरपंच से जो हाथापाई 2 बार हो चुके हैं भाई। मैं अपन SDM और CO यहाँ तक के आवेदन एक बार और दे चुके हैं। जब मोला थोड़ा से पहले बार धमकी लगी इस तालाब में जब रोजगार गारंटी चलत रही तब, और बाद अभी दोबारा नहीं दे सके हैं। फिर पहुँचने वाला हाँ वहाँ तक कलेक्टर तक मैं जहाँ यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक पहुँचे प्रयास करिए। ग्रामीणों को द्वारा बताया गया कि इस पेड़ को काटने का विरोध भी किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ठेकेदारों द्वारा ट्रैक्टर से लदे नीम के पेड़ को ले जा रहे थे, तब जाकर ग्रामीणों के द्वारा विरोध कर पेड़ ले जाते ट्रैक्टर को रोका गया। वैसे तो नीम के पेड़ मन नहीं काटना चाहिए, कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। लगभग तालाब में 20-25 ठो नीम का पेड़ है जिसमें से 5-6 पेड़ को काट दिया गया है। और किसी को मतलब पता भी नहीं है उसके बारे में कि ठेका दे दिया है काटने के लिए। और डोढ़िया तालाब का भी 5-6 बमरी पेड़ को काट दिए हैं और सभी पेड़ को काटने के लिए ठेका दिए हैं। तालाब का भी सभी पेड़ लगभग 30-35 ठो पेड़ होगा जिसमें से 20-22 नीम का पेड़ है। और ये डोढ़िया तालाब का भी पूरा पेड़ लगभग 20 ठो पेड़ होगा। वो सबको काटने के लिए मतलब ठेका दे चुके हैं और उसके मतलब विरोध कर रहे हैं ना काटने के लिए। तो मतलब उसके लिए वो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मार पिटाई का भी नौबत आ गया था। जो लकड़ी को ले जा रहे थे ठेकेदार काट कर उसको रोक रहे थे तो पंच को एक जने को मतलब हाँ हाथापाई किया है।
सरपंच पति और उसके मतलब बच्चे लोग, लड़के लोग। करा था आपने? एक तो जरूर विरोध हैगा, क्या पर पूरा गांव के सहमत नहीं है। हाँ हम खुद गांव के निवासी हूँ, यहाँ की यहीं की मेरा जन्मभूमि है। हाँ हाँ मेरे को खुद मालूम नहीं था कि पेड़ कटा है, हाँ ठेका दिया है कहीं के। मैं कुछ लोगों को बोलबो किया हूँ कि इसको रोको यार, पेड़ पौधा क्यों कटेगा, क्या करेगा इसको। ये तो पूरा सभी को यह दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है जनता, किसानों को। पेड़ पौधा में गाय बछरू, जीव जंतु पक्षी, इससे क्या होगा, इतना मैं बोला हूँ। फिर वही काम हुआ है, रोकने के प्रयास ये लोग किए हैं, बढ़िया किए हैं, नहीं कटना चाहिए। तो वो लोग बोल रहा था कि हम लोग तो गांव वाले बुलाए थे, कोई आया नहीं, ऐसा नहीं आया। कौन कौन आया था, कितना आदमी, उन्हीं लोग इसको ठेका दिए हैं। हम हमारे सामने में, उसको भी सामने में पूछ लीजिए ठेका दिया है कि नहीं दिया है। भाई गांव में निवासी है तो सबको न मालूम होना चाहिए कि ठेका दे रहा है कटवाने के लिए वृक्ष का, तो इतना तो है ही है। कितना पेड़ कट गया दादा? अब मैं तो 5 पेड़ यहाँ का देख रहा हूँ, और वहाँ तो दूसरा तालाब में है, वहाँ तो मैं गया नहीं हूँ। इन लोग बता रहे हैं ताजी 5 पेड़ होगा, 5-6 पेड़। अच्छा। बाकी उतने में रोक लगा है, तब बच गया है। जब इसकी सूचना आरजे न्यूज को मिली तो हमारा संवाददाता सोनू साहू ने ग्राम पंचायत लिमतरी पहुंचे और ग्राउंड जीरो में जाकर देखा तो 14 नीम और बबूल के पेड़ों को ठेकेदारों के द्वारा काट लिया गया था। हूँ सर्वसम्मति ग्राम लिमतरी के सियानों द्वारा ग्राम के कंकालीन चौक के बीच में सलाह लिया गया कि बड़े बड़े झाड़ है उसके पत्ते तालाब में गिरते हैं, तालाब के पानी प्रदूषण में ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए बड़े बड़े झाड़ को कटा करके और डोंडिया तालाब में जो बम्बुल का पेड़ है, बम्बुल के पेड़ के कांटा जो गिरते हैं तालाब के जो पार में गिरता है, आने जाने में असुविधा होती है, इसलिए उसको काट करके और उसमें नया पेड़ लगाने के प्रावधान से उसको कटवाया जा रहा था। और 18 तारीख से जब ठेकेदार काटना चालू किया तो विरोधी लोग चुपचाप थे उतने दिन तक। 25 तारीख को परिवहन जब चालू किया ना, तब रोके उस दिन। अच्छा, उसमें का जो ठेकेदार जो है, कौन है ठेकेदार? हाँ, कहा ना अच्छा, रमेश साहूपुर गांव वाले ठेकेदार हैं। हाँ। कितना में ठेका लिया था वो 1,05,000 में ठेका लिया है। अच्छा, वो ठेका लिया है जी, काटने का? जी। काटने का। तो कैसे मतलब ग्रामवासी ठेका कौन दिया? ठेका ग्रामवासियों द्वारा दिया गया है। पंचायत से प्रस्ताव जारी नहीं हुआ है? पंचायत प्रस्ताव हुआ है उसमें। हाँ। गांव वाले पंचायत प्रस्ताव जब मांगे ना, हाँ। तो उसको हम लोग पंचायत पारित करके दे दिया। जब इस घटना के बारे में बिलेगढ़ एसडीएम टीआर महेश्वरी से पूछा गया की सूचना मिलते ही तुरंत यहाँ आ गया। मैंने देखा यहाँ टोटल 14 पेड़ शासकीय भूमि तालाब पार से काटा गया है। नीम और बबूल प्रजाति के पेड़ कटे हुए हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कानून की अनभिज्ञता होने की वजह से हरे भरे पेड़ को काट दिया जाता है। ये इनकी कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से काट देते हैं। चूँकि मैंने सरपंच से अभी बात किया तो सरपंच ने बताया कि मैंने नहीं कटवाया, ग्रामवासी कटवाए हैं। अब इसमें पता करना पड़ेगा कि कौन ग्रामवासी कटवाया है और किसने काटा है, ये देखना पड़ेगा। काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एफआईआर तो दर्ज नहीं हो पाएगा, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है कार्रवाई करेंगे। कारण क्या है एफआईआर दर्ज नहीं होने का? क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा आपराधिक घटना नहीं है। अब ग्रामवासी के कहने पर ही काटा गया है, इसलिए जो कटवाया वो दोषी है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। यदि जनप्रतिनिधि है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। इमारती प्रजाति की जो लकड़ी है वो तहसीलदार के पास प्रतिवेदन से अनुविभागीय दंडाधिकारी के पास आते हैं और वहाँ से परमिशन मिलती है। और राष्ट्रीयकृत इमारती प्रजाति जैसे सागौन बीजा है, उसके लिए कलेक्टर महोदय परमिशन देते हैं और अनुविभागीय दंडाधिकारी जांच प्रतिवेदन डीएफओ के
रेंजर और वन विभाग के और राजस्व विभाग दोनों के संयुक्त प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा जाता है, उसके बाद परमिशन मिलती है। नीम के पेड़ में कई औषधीय गुण हैं। कही जा रही है।